हो जाते। वहां जाएंगे तो इनके, अरे अल्लाह के बंदो, मुशरिकीन मक्का भी यही बोलते थे, मोहम्मद की बात मत सुनो, जो उनकी सुनता उनके जैसा हो जाता। तुम्हारे मुंह से भी ऐसे अल्फाज निकल रहे, कुरान के दर्स में जाओगे उनके जैसे हो जाओगे। हम कभी नहीं कहते कि यहाँ जाओ वहां मत जाओ, हम कहते जहां जाना है वहां जाओ, कुरान का दर्स है वहां जाओ, जमात में जाना है जाओ, जाना है जाओ, जहां जाना है जाओ। अल्लाह किताब और प्यारा रसूल की हदीस मुबारक का जो बुनियाद है उसको मत छोड़ो। अल्लाह तबारक ताला ने हिदायत के असल जो बुनियाद इन आयतों में भी बताया। एक कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा, दूसरा अल्लाह की रस्सी। ये दो चीजें इत्तेहाद की बुनियाद है, दो चीजें। मुसलमान इत्तेहाद कब आएगा? अल्लाह का डर हर वक्त होना चाहिए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, कभी भी उसमें तफरका नहीं आएगा। जब इन दो चीजों से ये उम्मत मोहम्मदिया जब इन्हिराफ करने लगी, इससे दूर जाने लगी, तो क्या हुआ? हर एक ने अपने अपने जमात और तरीके का एक बानी मुकर्रर किया, एक फाउंडर। आप देखिए, आप इंसाफ के साथ, दिल पर हाथ रखकर इंसाफ के साथ, गैर जानिबदाराना पर आप फैसला कीजिए। हर ग्रोह का, हर फिरके, कोई भी नाम लीजिए, किसी न किसी इंसान की तरफ मंसूब है, किसी न किसी इंसान की तरफ, या तो शख्सियत परस्ती के तौर पर या अफकार परस्ती के तौर पर। अगर वो शख्स वहां से निकाल दिया जाए, वो जमात मुनहदिम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि एक मोमिन, एक मुसलमान इनका मोहताज नहीं होता। एक मोमिन और मुसलमान अल्लाह उसके रसूल का मोहताज होता है। तो जब तकवा और अल्लाह की रस्सी से जब इन्हिराफ किया गया, तो इनमें इख्तलाफ फूट पड़ा। इख्तलाफ फूटा तो हर एक ने अपने घर का एक पीर बना लिया, हर एक ने अपने घर का एक मुर्शिद बना लिया, हर एक ने अपनी जमात का एक इमाम बना लिया और उसी के पीछे चल पड़े। उसी के मुताबिक किताबें भी शाये हुई। हर एक के पास कुरान और हदीस है, मगर कुरान हदीस असल नहीं है। जैसा कि 12 इससे पहले मैंने कहा है कि इन लोगों के पास जाकर कहो कि देखो ये हदीस मुबारक है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर वो हदीस उनकी जमात में न हो तो मुंह पे आपके बोलकर ठुकरा देंगे, ये हमारे पास नहीं चलती, ये खोटा सिक्का है जो हमारी दुनिया में नहीं चलता, हमारे जमात में। अस्तगफिरुल्लाह, हदीसों को क्या कहते हैं? सही हदीसों को, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, सही हदीसों को कहते हैं, ये हमारी दुनिया में नहीं चलता, खोटा सिक्का है, हमारी जमात में नहीं है। 12 एक मिसाल में देता रहता हूं। सही बुखारी की एक ही हदीस सफ बांधने के ताल्लुक से कि कंधे से कंधा मिलाओ, टखने से टखना मिलाओ, तो कहते हैं उसमें से आधा सिक्का खोटा है और आधा सही है। कंधे से कंधा मिलाए हमारी जमात में, कदम से कदम मिला ना हमने सुने ना हमारे बाप दादा ने कभी सुने। एक आलिम से एक बुजुर्ग ने जाकर पूछा, कुछ दिन पहले की बात है, ये हदीस कहाँ की है? क्या ऐसी कोई हदीस है क्या कदम से कदम मिलाने की? ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। वो बाद में बुजुर्ग मेरे आगे हैरत से बोलते हैं, उन्होंने कह दिया हदीस ही नहीं है। फिर मैंने उनको दिया तो कुछ प्रिंट आउट निकाल कर बुखारी का हवाला, उन्होंने देखा तो कहा है क्या ये हदीस? आलिम है, कई सालों से पढ़ा रहे, मस्जिद में पढ़ा रहे, मदरसे, अच्छा है क्या ऐसी हदीस? बुखारी की हदीस को पहली बार आप फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, पहली बार। तो अपने अपनी जमात के मुताबिक हदीसों को भी अच्छा सिक्का, खोटा सिक्का, कुरान की आयतों को तक अच्छा सिक्का, खोटा सिक्का कहकर छोड़ देते। इस तरह इनके अंदर अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत शख्सियतों की और शख्सियतों के अफकार की और अक़वाल की, उनके अमाल की अहमियत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है ये उम्मत गुमराही में ही रहेगी, हिदायत पर कैसे रहेगी? और बनु इस्राइल की और यहूदियों के चाल पर इस तरह चल रही है कि इन्हें बिल्कुल अंदेशा भी नहीं है, अंदाजा ही नहीं है कि ये किस तरह गुमराही में जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में कहा, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2641, 2641, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयअतीना अला उम्मती मा अता अला बनी इस्राईल। कहते हैं मेरी उम्मत पर भी वैसे ही अहवाल आएंगे, वैसे ही हालात आएंगे, वैसा ही जमाना आएगा जिस तरह बनो इस्राइल पर आया, वैसे ही हालात आएंगे। उन्हीं हालात से मेरी उम्मत गुजरेगी जिस पर यहूदी और बनो इस्राइल गुजरे। मेरी उम्मत के हालात भी वैसे ही होंगे जैसे यहूदियों के हालात थे। मेरी उम्मत के अफ़आल, अक़वाल, इनके अक़ाइद भी वैसे ही होते जाएंगे जिस तरह बनो इस्राइल के हुए। जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के मिस्ल होता है। जाहिर सी बात है, एक इंसान जब 2 जूते पहनता है, सीधे पैर में दूसरा बाएं पैर में, क्या दोनों में कोई तफरीक होती है?
कोई फर्क होता है? दोनों में हूबहू 19-20 के फर्क के मुताबिक, बहुत ही कम फर्क के मुताबिक दोनों एक जैसे होते हैं। तो आप सुन कहते मेरी उम्मत भी अकायद और अमाल में यहूदियों की तरह रहेगी, अहले किताब की तरह। कितनी वाज़ह बात है, क्यों इस पर गौर नहीं करते? कहां हम गलती कर रहे हैं, क्यों नहीं सोचते? क्यों नहीं सोचते कहां गलती कर रहे हैं? आप सब कहते हैं ये उम्मत भी हूबहू यहूदियों की तरह, बनु इसराइल की तरह जाएगी, जिस तरह एक जूता दूसरे जूते के मिस्ल होता है। हत्ता इन कान मिनहुम, दिल दहला देने वाला हदीस का टुकड़ा है। आप सब कहते हैं हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया, यहां तक कि अगर उनमें का कोई शख्स अपनी मां से अलानिया अगर उसने जिना किया होगा, लकान फी उम्मती मैं यस्नउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी मां के साथ अलानिया जिना करेंगे। मुसलमानों में ये काम करने वाले लोग होंगे। एक ऐसी चीज की मिसाल आपको सुनने में दी जो वाज़ह तौर पर समझ में आ सकती है। किसी अकीदे की छोटे मोटे अगर किसी अमल की अगर बात करते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा कौन करेगा। एक ऐसी चीज की बात की गई जिसका इनकार करना किसी के बस की बात नहीं होगी कि मुसलमान अगर अपनी मां के साथ ऐलान ज़िना करे तो गोया के समझ लेना कि ये उम्मत हूबहू यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रही है। आगे आप सुन कहते हैं व इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैनी व सबईन मिल्ला। आप सुन कहते हैं कि बनी इसराइल जो है वो 72 फिरकों में बट गई, 72 फिरकों में बढ़ गई। इसी तिरमिज़ी हदीस से पिछली वाली हदीस में आया कि यहूदी 71 फिरकों में और ईसाई 72 फिरकों में बढ़ गई। इसी हदीस से पहले वाली 2-3 हदीस अगर हम देख लें तो उसमें यहाँ जो कहा गया कि बनो इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गई, और इससे पहले वाली हदीसों में यहूदी 71 और ईसाई 72 फिरकों में बढ़ गई। वह तफ्तरिक़ उम्मती अला 30 व 70, आप समझ कहते